कि आप 24 घंटे के अंदर हर परिस्थितियों में मुकेश रुपेश कुमार के मोबाइल की पूरी व्हाट्सएप, पूरा मैसेज और पूरा फोन कॉल डिटेल जनता के सामने आप लाई। बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है, उसको सरकार बचा सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में यह मांग हम करते हैं कि आप अविलंब उनके फोन डिटेल्स व्हाट्सएप को जनता के सामने लाइए। दूसरा, शमलपुरा क्या कनेक्शन है इस मर्डर में, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच की दिशा दिग्भ्रमित न हो, जहां जांच पूरे फैक्ट की ओर जाए, इसके लिए जनता को उसके मोबाइल के कॉल डिटेल को जानना जरूरी। यदि सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, जो लग रहा है कि पदाधिकारी इस मामले में गंभीर नहीं है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, तो इन मामलों को लेकर के जरूरत होगी तो जन अधिकार पार्टी कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन हम सरकार को 1 सप्ताह का मोहलत देंगे और 1 सप्ताह के अंदर यदि सही तथ्यों के आधार पर कौन कौन पीछे है, इसको मरवाने वाले शूटर को हायर किसने किया, या सामने सरकार नहीं ला पाई, तो 1 सप्ताह के बाद हाईकोर्ट में हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ की तरफ से PIL फाइल करेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। नीतीश कुमार जी से 30 साल के अंदर और 5 साल शराबबंदी के बाद पंचायत वाइज आप जांच कराइए कि किनकी संपत्ति 3 गुनी हुई है। इस 5 साल के अंदर 2 गुनी और 3 गुनी संपत्ति जिसकी हुई है, उसका शराब के साथ नेक्सस है और ईडी के द्वारा उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। 30 सालों के अंदर जिन नेताओं की संपत्ति दुगुना हुई है, उनकी इंक्वायरी हो, या तो वो जमीन माफियाओं के द्वारा खरीदे गए हैं, या तो बालू माफियाओं के द्वारा कमाए गए हैं, या तो शराब के पैसे से कमाए गए। तो क्या नीतीश जी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 5 साल पहले साइकिल नहीं था, आज वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पर चढ़ता है, क्या उसकी ईडी की पूरी जांच होगी? अपराध और अपराधियों के नेक्सस को खत्म करने के लिए राजनीति से अपराधीकरण को समाप्त करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी दल अपराधी बालू माफिया और जमीन माफिया को टिकट नहीं दे। तभी कोई अपराध और अपराधी
शराब बंदी के बाद छुटभइये लोगों ने इतना पैसा कमाया है, इसका अंदाजा आपको नहीं। और पूरी पुलिस सिर्फ 2 कामों में लगी हुई है, शराब बेचवाने में और जमीन माफिया को शेल्टर देने, हेलमेट चेक करने में और सीट का बेल्ट चेक करने में। अपराध और अपराधियों की तरफ पुलिस की कोई ध्यान ही नहीं है।